हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइट के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में और नेचर ऑफ लाइट के बारे में। आज आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। आज आपको मैं प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में भी पढ़ाऊंगा। चलिए, आज बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करती है। बच्चों, लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करती है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में आप कोई भी चीज़ बगैर लाइट के नहीं देख सकते हैं। बच्चों, आप जो कुछ भी देखते हैं वो बगैर लाइट के नहीं देखते हैं। इस वक्त आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी बगैर लाइट के आप नहीं देख सकते हैं। यानी लाइट की वजह से ही सारे के सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? लाइट पहले उस ऑब्जेक्ट पर जाकर इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आती है, और जब आपके पास आ जाती है तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देने लगता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले सपोज दैट, मानिए ये क्या है? ये कल्लू है और ये क्या है? ये करिया है। ये कल्लू है, ये करिया है और यहां पर आपका सन है। मैंने सन ले लिया, कोई भी ले लीजिए, आप टार्च ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, लाइट ले लीजिए। तो बच्चों ये चीज जान लीजिए कि ये लाइट पहले किसके ऊपर आती है? करिया के ऊपर आती है, और करिया के ऊपर आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर कल्लू के पास आती है। तब जाकर करिया कल्लू को दिखाई देता है। बात समझ में आ रही? बात यानी लाइट पहले करिया के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होकर कल्लू के पास आ रही है, और कल्लू तब जाकर करिया को देख पा रहा है। यानी कल्लू लाइट की हेल्प से करिया को देखता है। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज हमें विदाउट लाइट नहीं दिखाई देती। यानी हर एक ऑब्जेक्ट हम लाइट की मदद से देखते हैं। ओके बच्चों, समझ में आई ये बात? चलिए अब मैं आपको लाइट की डिफिनेशन लिखा देता हूं कि लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। यानी लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करती है। लाइट वेव भी है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई के द्वारा सेंस भी किया जा सकता है। यानी जिसे ह्यूमन आई के द्वारा सेंस भी किया जा सकता है। यानी लाइट एक तरफ हम कहते हैं कि लाइट वेव है, एक तरफ हम कहते हैं लाइट के अंदर रे का नेचर है। तो ये कैसा कंफ्यूजन है? इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा मैं क्लास 12th में। क्लास 12th में आप जानेंगे कि लाइट के अंदर वेव का भी नेचर पाया जाता है, लाइट के अंदर रे का भी नेचर पाया जाता है, और लाइट के अंदर पार्टिकल्स का भी नेचर पाया जाता है। ये जान लीजिए। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। यही चीज मैं आपको, ये आपका क्या है? नेचर ऑफ लाइट है बच्चों। ओके, चलिए अब मैं आपको लाइट की डिफिनेशन लिखा देता हूं। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see various objects. लाइट एक वेव भी है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अरे आपकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी डिटेक्टेड by human eye.
लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, यानी लाइट एक वेव भी है जिसे ह्यूमन आई के द्वारा सेंस किया जा सकता है, यानी जिसे हम आपके द्वारा सेंस किया जा सकता है। बच्चों समझ में आई बात? लाइट पास करके नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूं। आज मैं आपको समझाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, अब इस क्लास 10 में आप सबसे पहले हम हेडिंग जानेंगे क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है आप जानिए। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइट जाती है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो गई, तो हम इसी को कह देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी दो तरीके का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए आपको स्मूथ सरफेस लेना होता है, एकदम स्मूथ सरफेस लेना होता है, और सबसे स्मूथ सरफेस ये जान लीजिए जो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है वो होता है सिल्वर। इसीलिए आपके घरों में यूज हो रहे आईने के पीछे सिल्वर की कोटिंग की हुई होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। बच्चों 99% लाइट सिल्वर क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए आपके घरों में जो आईने यूज होते हैं उस आईने के पीछे सिल्वर की कोटिंग की ही होती है। जो पेंट किया जाता है वो सिल्वर की कोटिंग की जाती है। बच्चों बात समझ में आ रही बात? यानी मिरर में जो एक तरफ पॉलिश की होती है वो ज्यादातर अच्छे मिरर में सिल्वर की कोटिंग की जाती है। ओके, बात समझ में आई? चलिए, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, नहीं अगर समझ में आई तो मैं आपको समझा दूं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में फर्क जब मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाऊंगा तो वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चों, अभी आपको समझ में आ जाएगा कुछ ही देर में कि सर ये कौन सी चीज बता रहे हैं, हम तो बस यही जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिफिनेशन। आप काहे कंफ्यूज कर रहे हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी बात, इजी है। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लाइट क्या हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो होती है आपका किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होकर जब रिफ्लेक्ट हो जाती है इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरी चीज जानिए, जब कोई आपका लाइट किसी आपका ऑब्जेक्ट पर जाके इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद अगर उसके अंदर चली जाती है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरी चीज, अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर जाकर इंसिडेंट हुई और उस सरफेस के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो गई, यानी कि वो सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ना उसे क्रॉस करने दिया और ना ही उसे रिफ्लेक्ट किया बल्कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एक बात बताऊं, बड़ी मजा आएगी। मजा क्या आएगी थोड़ा समझिए। अगर लाइट जाए, किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हो और इंसिडेंट हो वो ऑब्जेक्ट उसको क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, तो वो ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देगा। अरे जब उस पर लाइट जाएगी, टकराएगी और टकरा के वापस आएगी ही नहीं तो वो ऑब्जेक्ट तो दिखाई ही नहीं देगा, वो ऑब्जेक्ट तो दिखाई ही नहीं देगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए ये इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अच्छा एक चीज और आप जानिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइट क्या होती है। लाइट जाती है, जोगिंदर के ऊपर आपका टकराती है और टकरा के हमारे पास आती है, तब जाके जोगिंदर दिखाई देता है। लेकिन कसम बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिए कि अगर लाइट जाए, जोगिंदर के ऊपर इंसिडेंट हो और जोगिंदर उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आए ही नहीं तो जोगिंदर दिखाई ही नहीं देगा हमको। समझ में आ रही है बात? इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जब लाइट
किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्व कर दी जाए, एब्जॉर्व कर ली जाए। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मजा आएगी आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चलिए हम पहले जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ bouncing back of light into the same medium by the smooth surface is known as reflection of light। ओके बच्चों, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बस सरफेस एकदम स्मूथ रहा, एकदम चिकना रहा, तो वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ओके, चलिए अभी समझ में आता है आपको। ठीक है, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। एक प्लेन मिरर ले लीजिए। ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक प्लेन मिरर ले लिया। प्लेन मिरर लेकर हमने एक तरफ सिल्वर की कोटिंग कर ली। ओके, एक तरफ हमने पॉलिश कर ली। अब दूसरी तरफ रेज आएगी, ऐसे आकर इंसिडेंट होगी, टकराएगी और टकरा के वापस लौट जाएगी। इसी फिनोमिना को तो कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जहां पर इंसिडेंट होती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। और दैट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। यानी ये रे कहलाएगी इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। और ये अब टकरा के वापस लौट गई, इसलिए इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, याद है ना आपको, आप भटक नहीं देना, मुझे आपको समझाना है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। इसमें आपका होता क्या है, आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉज जानेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के इक्वल होता है। ये किसमें होता है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है। अगर एकदम सरफेस स्मूथ है तो आई आर के ऑलवेज इक्वल होगा, लेकिन अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तब आई आर के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रही बात। और जहां आई आर के इक्वल नहीं होता है वहां पर इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। समझ में आई बात। यानी कि अगर आपका जो सरफेस है वो आपका बहुत प्लेन नहीं है, सरफेस आपका चिकना नहीं है, तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हो सकता है क्या हो, इक्वल हो ही ना। और इक्वल अगर नहीं होगा तो उसे कह देंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। बट यहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला रूल भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। यानी इस केस में एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। एंगल आई एंगल आर के क्या होता है, इक्वल होता है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है ये, लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में नंबर फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें आई आर के हमेशा इक्वल होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड है, उसको भी समझ लीजिए कि सेकंड क्या है। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सेकंड आपका लॉ है वो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं, तीनों के तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं। ये कहने का मतलब, आइए मैं आपको समझा देता हूं इसका मतलब। चलिए लैपटॉप बना लेते हैं। ये लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, ये हम कीबोर्ड बना ले रहे हैं। देखिए भाई आर्ट मुझको नहीं आती, फिर भी कोशिश कर रहा हूं, हेल्प कीजिएगा। ये नीचे का पोर्शन हो गया कीबोर्ड वाला, ये ऊपर का स्क्रीन वाला हो गया। अब जान लीजिए ये नीचे वाला सरफेस हो गया, ये आपका इसके परपेंडिकुलर वाला सरफेस हो गया। इस वाले सरफेस की मैं बात कर रहा हूं कि तीनों के तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं। देखिए एक ही सरफेस पर है कि नहीं है। यहां से एक रेज लीजिए और जाकर ये यहां पर टकरा रही है, इसे कहेंगे इंसिडेंट रे, और टकरा कर फिर वापस रिटर्न हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और इसके ठीक को ठीक आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं, यानी एक ही सरफेस पर होते हैं। देखिए एक ही सरफेस पर है कि नहीं। ये तो आपका, इसमें तो आप गाना सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग लगाए हैं आप, इसलिए इसमें आप सॉन्ग देख रहे हैं। मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, तीनों के तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं। ओके बच्चों, समझ में आई बात। हाँ, पहला लॉ आपको समझा दिया, और पहला लॉ समझा दिया, दूसरा लॉ लिखा ही नहीं। चलिए लिख दे रहा हूं आपका। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। यानी तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ओके बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात खत्म हुई, अब मैं आपको समझाऊंगा मिरर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।